हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर की सैलरी में डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, पूरे 6 साल के बाद में। और ये कंपैरिजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों जो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर है, दोनों सेम बैच के हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम है। इसलिए यहाँ पे आपका जो कंपेरिजन निकल के आएगा, एकदम जेन्युइन कंपेरिजन निकल के आएगा। अगर मैं ऐसी दो पे स्लिप में कंपेरिजन करता हूँ जिसमें ट्रेन मैनेजर की मान लो 2004 डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है और स्टेशन मास्टर की 2008 है, तो वो जो है यहाँ पे जेन्युइन जो है कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि साल दर साल जो है यहाँ पे सैलरी वगैरह बढ़ती रहती है, तो उस हिसाब से कंपैरिजन ये ठीक नहीं बैठता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का जो है सेम बेच के हैं, सेम अपॉइंटमेंट है, फिर जो है 6 साल बाद में इनकी जो है सैलरी में कितना डिफरेंस बन रहा है, और ये डिफरेंस जान के आप जो है हैरान हो जाओगे। और देखिए, सिर्फ 6 साल में जो है बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की सैलरी में। और साथ दोस्तों, ओवरऑल अगर अपन बात करेंगे तो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर में से कौन सी पोस्ट बेहतर है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे की रीजनिंग और मैथ के लिए आप स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों पिनेकल पब्लिकेशन की है। और देखिए, इन दोनों बुक में खास बात है कि इसमें आप अगर सेल्फ भी करते हो प्रिपरेशन, तो 90 दिन के अंदर जो है ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाती है। और इसमें 6300 क्वेश्चन है, 6200 क्वेश्चन है। और इसमें खास बात है कि मैथमेटिक्स का इंडेक्स में बताता हूँ ऐसी कैसी रीजनिंग की है। यहाँ पे सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, जैसे संख्या पद्धति है। उसके बाद में आपको जो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। और उसके बाद में नंबर सिस्टम के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, इनमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और इधर डे बाय डे टारगेट दिया गया है। पहला दिन का टारगेट है, 2 दिन का, और 3 से 6 दिन का। तो ऐसे आप अगर टारगेट फॉलो करते जाते हो तो 90 दिन के अंदर ये बुक दोनों कंप्लीट आपके यहाँ पे हो जाती है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों, साइंस के लिए आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, सारे कुछ सिलेबस वगैरह कवर किया गया है, बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया गया है। और हर रसायन विज्ञान का अलग मिलेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन वगैरह आपको अलग मिलेंगे। इंडेक्स में आप देख पा रहे हो, तो बहुत शानदार बुक है। इनको आप प्रेफर करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। सभी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अपन कंपेरिजन करने से पहले दोनों की सेपरेट सेपरेट यहाँ पर सैलरी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो है स्टेशन मास्टर की सैलरी है, और इनकी जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 6/7/2018 की है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जो डिटेल हाइड करने वाली है वो यहाँ पे हाइड कर दी गई है। और स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, और इनिशियल जो होता है लेवल 6 में होता है, और अभी भी लेवल 6 में है, यानी कि इनका प्रमोशन नहीं हुआ है। इंक्रीमेंट की डेट वगैरह है 1/1/2025 है। इधर बैंकिंग डिटेल है। इनकी जो सैलरी बनी है दोस्तों, यहाँ पे 1,06,554 बनी है अक्टूबर 2024 की। देखिए, 2018 की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। लगभग 6 साल इनको कंप्लीट हो गए हैं, 6 साल और 2-4 महीने ऊपर हो गए, 2-5 महीने। तो अब जो है यहाँ पे देखिए, बड़ी बात है कि 1,06,554 जो सैलरी बनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस बार इंक्लूड हुई है। बेसिक जो है 42,300 होता है। वैसे स्टेशन मास्टर का इनिशियल बेसिक 35,400 होता है, लेकिन यहाँ पे आपके 4-5 इंक्रीमेंट लग गए, इसलिए 42,300 बेसिक हो गया है। और यहाँ डीएनएस अलाउंस जो है दोस्तों 53% लगा है, 22,419 रुपये। और ये जो है 3 महीनों का डीए का एरियर भी दिया गया है, क्योंकि जुलाई से जो है आपको डीए का एरियर मिलता है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का एरियर आ गया, और अक्टूबर का इसमें लग गया। हाउस रेंट अलाउंस 10% यहाँ पे मिल रहा है, जो कि जेड क्लास सिटी में पोस्टिंग है, उस कारण। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 27 आपका 1800 प्लस डीए मिलता है। तो पहले 27 रुपये मिलते थे, इस बार 54 रुपये की वृद्धि हो गई टीपीए के अंदर भी। तो यहाँ पे इसमें आपका 54 रुपये ऐड हो गया अक्टूबर में, और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों का एरियर आपको दिया गया है। यहाँ पे ओवर टाइम दिया गया है, 4-5 हज़ार करीब ओवर टाइम है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है यहाँ पे 6,345 बनी है। और यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस जो है 19,700 रुपये बना है। वैसे सभी स्टेशन मास्टर का जो है ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं बनता है। ये यहाँ पे ट्रेनिंग का जो है ट्रेवलिंग अलाउंस था, जो जेडआईटी में ट्रेनिंग हुई थी इनकी, उनका एरियर यहाँ पे आया है। तो ये देखिए, इसको जो है आप यहाँ पे हटा सकते हैं। ये 19,200 700 रुपये है, उसको अगर हटा देते हैं अपने यहाँ से, तो इनकी जो सैलरी निकल के आती है वो 86,000 के करीब यहाँ पे निकल के आती है। क्योंकि दोस्तों, ये जो है सबको नहीं मिलता है, या इसी महीने ट्रेनिंग का एरियर आया, या इनिशियल जो स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे जरूर टीए वगैरह मिलता है। बाकी 5-6 साल बाद में जब स्टेबल हो जाओगे, आप रोस्टर में ड्यूटी करोगे, तो आपको टीए वगैरह पे जनरली नहीं भेजा जाता है। तो इसको अपन यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, और इस कारण यहाँ पे इसकी जो सैलरी निकल के आएगी वो 86,500 के करीब यहाँ पे निकल के आएगी। तो 86,500 उनकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। दोस्तों, रिकवरीज की बात करें तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो रिकवरी हुई है वो आपका न्यू पेंशन स्कीम में बेसिक प्लस डीए का 10%, और ये इनकम टैक्स कटा है 3654 रुपये, और ये कर्मचारी कल्याण कोष, और ये 30 रुपये सबका कट रहा है। जैसे भी सीटीडी बैंक में जो रेलवे के बैंक होते हैं वहाँ पे सीटीडी सेविंग तरीके से करवाते हैं, और अग्रिम कटौतियाँ कुछ है नहीं। नेट सैलरी जो 94,317 रुपये बनी है, 20,000 मैंने कहा था इसमें डिडक्शन कर देंगे, तो ये जो आपकी सैलरी 74 या 75 के करीब जो है नेट पेमेंट यहाँ पे स्टेशन मास्टर का बना है 6 साल के बाद में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ट्रेन मैनेजर की सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। ये दोस्तों ट्रेन
मैनेजर की सैलरी स्लिप है और देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आप 2018 की 14/6/2018 है और यहाँ पे 6/7/2018 है, मतलब सेम ही, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, लगभग 1 महीने का डिफरेंस है ज्वाइनिंग में। तो इसलिए ये जेन्युइन जो है कंपेरिजन यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए सारा कुछ अक्टूबर 2024 की पे स्लिप है और ये भाई भी NWR जयपुर में ही कार्यरत है। यहाँ पे देखिए रनिंग ट्रेन मैनेजर गुड्स है और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। देखिए दोस्तों ये जो भाई है ये भी जो है ट्रांसफर लेके आए थे और स्टेशन मास्टर जो थे वो भी ट्रांसफर लेके आए थे दूसरे डिवीजन से, जयपुर डिवीजन में, तो इसलिए इनकी सीनियरिटी वगैरह लॉस हो गई है। तो इनका जो है प्रमोशन पहले लेवल 6 में हो चुका था, लेकिन अभी पिछले साल ही आए थे तो इनको फिर से जो है इनिशियल ग्रेड पे में आना पड़ता है, इसलिए जो इनका वापस इनको लेवल 5 में आना पड़ा है ना। इसलिए इनको ट्रेन मैनेजर गुड्स ही दिखाया जा रहा है। बाकी अगर 4200 मिल जाएगा तो सीनियर ट्रेन मैनेजर गुड्स ये हो जाएंगे। दोनों पोस्ट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने आपको दिखाया 2018 की है, 1 महीने का सिर्फ डिफरेंस है। और अभी इनका जो बेसिक है 39,200 रुपये होता है। वैसे ट्रेन मैनेजर का इनिशियल जो बेसिक होता है 29,200 होता है और इनका जो है कुछ इंक्रीमेंट लगे, कुछ प्रमोशन हुआ। जब प्रमोशन हो गया था 3 साल में तो इसका 35,400 रुपये हो गया था और अगले 3 साल में इंक्रीमेंट लग के 39,200 पे इनका जो है अभी वर्तमान में बेसिक है। अब देखिए दोस्तों इंक्रीमेंट की डेट वही है और स्टेशन मास्टर की भी 1/1/2025 ही थी, यानी 2025 को इनका इंक्रीमेंट लग जाएगा, 3% बेसिक में बढ़ोतरी होगी। अब देखिए अर्निंग इनकी देखिए 31 दिन का है, 1,12,690 रुपये मिलते हैं। इनमें से कोई भी डिडक्शन अपने को नहीं करना, इतनी पेमेंट जो है यहाँ पे ट्रेन मैनेजर इनकी हमेशा बनती रहती है जनरली। बाकी किलोमीटर वगैरह जो अलाउंस होते हैं उसमें कभी कभार वेरिएशन होता रहता है। अब देखिए मोटी बात जो होती है यहाँ पे उनका जो बेसिक पेमेंट है 39,200 रुपये है और इनका जो डीएनएस अलाउंस है वो 27,009 रुपये बन रही है। एक चीज़ देखिए नोट करने वाली है, यहाँ पे इनका डीए जो 27,009 रुपये बन रहा है, इनका स्टेशन मास्टर का बेसिक 42,300 रुपये है, जबकि इनका जो डीए है 22,419 ही बन रहा है। जबकि ट्रेन मैनेजर का जो है दोस्तों यहाँ पे बेसिक जो है कम है, लेकिन डीए यहाँ पे 27,000 बन रहा है, यानी स्टेशन मास्टर का 22 बन रहा था, इनका 27 बन रहा है, 5,000 जो है ज़्यादा बन रहे हैं। जबकि इनकी जो बेसिक है यहाँ पे 3,000 के करीब जो है कम है स्टेशन मास्टर से, फिर भी इनका जो डीए है वो ज़्यादा बन रहा है। इसको लेकर कई सारा कन्फ्यूजन रहता है कई सारे दोस्तों में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपका एलपी और स्टेशन जो ट्रेन मैनेजर होता है उनका जो बेसिक होता है, इस बेसिक का 130% किया जाता है, यानी 30% वृद्धि की जाती है इसमें और उसके ऊपर जो है सारे भत्ते लगाए जाते हैं। यानी जो डीए लगा है ये इस बेसिक पे नहीं लगा दोस्तों, इस बेसिक को 130% पे लगा है, यानी 30% का इनको रिस्क अलाउंस वगैरह दिया जाता है। तो सारे कुछ जो भत्ते होते हैं इनको 30% के ऊपर ही मिलते हैं। तो 39,200 है, इसका 130% निकालेंगे, उस पर सारे भत्ते निकालेंगे तो इससे यहाँ डीए इसलिए ज़्यादा निकल के आता है। और एरियर जो है इनका 3 महीने का एरियर है और यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस जो है ये भी आपका जो है उसके ऊपर ही निकल के आता है 5,096, यानी दोस्तों इसको अगर 30% की अगर अपन इसमें वृद्धि करते हैं तो आपका जो है 50,960 रुपये के करीब आपका बनेगा, है ना। अब जो सारे भत्ते हैं ट्रेन मैनेजर के इस 50,960 रुपये के ऊपर लगेंगे। आपका 10% अगर एचआरए लग रहा है तो ये इसके ऊपर लगेगा 50,960 के ऊपर, जबकि स्टेशन मास्टर का 42,300 बेसिक था तो वहाँ पे एचआरए जो लग रहा था इसी बेसिक पे, जो एक्चुअल बेसिक है उसी पे लगता है। वहाँ पे बेसिक में कोई वृद्धि करके अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, जबकि ट्रेन मैनेजर और एलपी के अंदर जो बेसिक होती है उसका 30% जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया जाता है और उसके ऊपर सारे भत्ते यहाँ पे लगते हैं। जैसे 39,200 इसका इनिशियल बेस जो है वर्तमान में बेसिक है, इसको 30% बढ़ाया गया तो 50,960 रुपये निकले। अब जो भी भत्ते हैं वो 50,960 रुपये के ऊपर लगेंगे। तो यहाँ 10% एचआरए की बात की गई थी, इसलिए 5,096 रुपये उनको एचआरए मिल गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको सेम मिलता है जेड क्लास में 1,800 प्लस डीए, उस हिसाब से ये 3 महीने का टीपी का एरियर हो गया। और ये किलोमीटर अलाउंस, ये जो है सैलरी में सबसे अच्छा खासा हाइक जो बनता है ट्रेन मैनेजर की सैलरी में, वो बनता है आपका इसकी किलोमीटर अलाउंस की वजह से। अब देखिए किलोमीटर अलाउंस दोस्तों, ये जितना आप ट्रेन चलाओगे, जितनी लंबी दूरी तक ट्रेन चलाओगे, जितने किलोमीटर चलोगे पर्टिकुलर महीने में, उस हिसाब से आपका किलोमीटर अलाउंस यहाँ पे बनता है। और ये जो है 5 रुपये करीब आपको 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे किसी महीने आपका 20,000 भी बन सकता है, किसी महीने 25,000 भी बन सकता है, किसी महीने 35,000 भी बन सकता है। जितना आप गाड़ी में रनिंग करोगे, रनिंग में चलोगे, उतना ही आपका जो है ये बनता रहेगा। और किसी महीने जैसे कि आपने 10-15 दिन की छुट्टी मार ली तो फिर उस दिन जो है उस महीने में आपका 10 से 15,000 यहाँ पे आपका ये किलोमीटर अलाउंस बनेगा। तो ये जो है वेरिएशन रहता है इसमें, ये फिक्स नहीं रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और यहाँ पे ये सेल अलाउंस जो बैटरी यूज करते हैं सेल के लिए, और देखिए ये जो है इनको लीव अलाउंस भी मिलता है। ये अच्छे खासे भत्ते हैं जो ट्रेन मैनेजर को मिलते हैं। जब ये छुट्टी लेते हैं दोस्तों तो छुट्टी का भी इनको पैसा यहाँ पे दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है कि इनका जो बेसिक होता है उसमें 30% की जो वृद्धि की जा रही है
वो 30% की वृद्धि बेसिक के साथ में इनको नहीं मिलती है, यानी 50,000 रुपये जो बने थे अभी 39 से 50 का जो डिफरेंस है उनको नहीं मिलता है। वो ऐसा कहा जाता है कि आप जो रनिंग रूम की फैसिलिटी लेते हो उसलिए सरकार आपको वो नहीं देगी, लेकिन जब ये छुट्टी लेते हैं तो उस टाइम रनिंग रूम की फैसिलिटी नहीं लेते हैं, तो वही पैसा इनको जितने दिन की छुट्टी लेते हैं उस हिसाब से वो मिलता है। तो 1100 रुपये उनका ये हो गया। नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह मिलता है और ओवर टाइम वगैरह करते हैं तो वो भी मिलते हैं। तो देखिए स्टेशन मास्टर से कौन कौन से भत्ते इनको ज़्यादा मिला, एक तो लीव अलाउंस ज़्यादा मिला, सेल अलाउंस मिला, किलोमीटर अलाउंस इनको मिला, और उसके अलावा बेसिक का जो 30% एक्स्ट्रा है वो भी इनको मिला। तो इतने सारे जो है फायदे यहाँ पे सैलरी में ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर की ट्रेन मैनेजर की सैलरी में देखने को मिला है। जबकि दोस्तों ट्रेन मैनेजर का जो प्रमोशन होता है वो उसमें कोई खास नहीं होता। जो रेगुलर प्रमोशन होते हैं 4200 ग्रेड पहला और लास्ट प्रमोशन नहीं होता है। ट्रेन मैनेजर 4200 ग्रेड से रिटायर हो जाता है, जबकि स्टेशन मास्टर जो है 5400 ग्रेड से यहाँ पे रिटायर होता है। तो प्रमोशन के मामले में स्टेशन मास्टर काफी जो है ट्रेन मैनेजर से बेहतर यहाँ पे रहता है। ट्रेन मैनेजर की रिकवरीज देख लीजिए दोस्तों, 18,883 रुपये रिकवरीज हुई है और इनमें इनकम टैक्स कटा है 10,000 रुपये और 8,256 रुपये इनका जो है एनपीएस कटा है। देखिए इनकम टैक्स सैलरी ज़्यादा बनती है तो इसलिए इनकम टैक्स भी इनका ज़्यादा बनता है। नेट पेमेंट जो है 93,857 रुपये बना, जबकि वहाँ स्टेशन मास्टर का जो नेट पेमेंट बन रहा था वो 74,000 रुपये का करीब बन रहा था। तो लगभग जो है इसमें 20,000 का जो है डिफरेंस यहाँ पे रहता है स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की सैलरी में। जैसे इस पे स्लिप को देखने के बाद में 20,000 का जो है यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। और देखिए दोस्तों ये और आप इसमें दोनों की पे स्लिप मैंने एक जगह करके दिखाया हूँ, यहाँ से आप और देख सकते हैं इसमें कि क्या कुछ रहने वाला होता है। इतने सारे अलाउंसेज जो है स्टेशन मास्टर को बनते हैं और कितने सारे अलाउंसेज यहाँ पे ट्रेन मैनेजर को बनते हैं। तो यहाँ पे आपने कंप्लीटली देखा होगा कितना डिफरेंस 20-25 के करीब जो है डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, कभी अगर किलोमीटर अलाउंस कम बनेंगे तो यहाँ पे 15,000 का भी डिफरेंस आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सैलरी आपने देखी कि कैसे जो है यहाँ पे सैलरी बनती है और कैसे कौन कौन से डिफरेंस यहाँ पे रहते हैं स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की सैलरी के अंदर। अब दोस्तों अगर बात करें कि दोनों पोस्ट में से बेहतर कौन सी, तो दोस्तों डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी भाई को जैसे पैसे बहुत अच्छे खासे कमाने हैं तो वो जो है ट्रेन मैनेजर को ज्वाइन कर सकता है, जबकि लड़कियों के लिए स्टेशन मास्टर की जॉब काफी बेहतर रहती है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ट्रेन मैनेजर की जॉब जो है सुटेबल नहीं है लड़कियों के लिए, अनशेड्यूल थोड़ी सी जॉब यहाँ पे रहती है। शुरू में गुड्स में जब 10-5 साल आपको नौकरी करनी होती है तो बिल्कुल अनशेड्यूल रहता है, कभी भी आपकी ड्यूटी वगैरह लग जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे शुरू में काफी आपको कोऑपरेट करना पड़ता है ड्यूटी को लेकर। और स्टेशन मास्टर में ऐसा है कि स्टेबल जॉब है, 8 घंटे की आपकी जॉब होती है, उसके बाद 16 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ में रह सकते हैं। तो इस हिसाब से फैमिली के टाइम के हिसाब से स्टेशन मास्टर काफ़ी बेहतर है, स्टेबल जॉब है और आप अपने स्टेशन के ओवरऑल इंचार्ज रहोगे। हालांकि स्टेशन मास्टर में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहता है ट्रेन मैनेजर की बजाय, यहाँ पे फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे आपको जो मेंटल वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब यहाँ पे बेहतर आप लोगों के लिए रहने वाली होती है। बाकी लड़कियों के लिए स्टेशन मास्टर पोस्ट ज़्यादा ठीक है ट्रेन मैनेजर की तुलना में। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर है। तो आइए दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।